Hello everyone, welcome back in day 19 of our Beyond UI series जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सर्विंग बिफोर सेलिंग। तो एक्चुअली जब भी आप किसी ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं या फिर आप किसी भी सर्विस को डिज़ाइन करते हैं तो आपने उस सर्विस के अंदर मोनेटाइजेशन जो है वो लेके आनी होती है बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्ट का गोल यही होता है कि हमारा बिजनेस किस तरह से जनरेट करेगा, राइट। तो जो आपका बिजनेस है वो डिपेंड करता है आपके यूजर सेंट्रिक या यूजर फर्स्ट अप्रोच के ऊपर। ठीक है, बिकॉज आपके जो यूजर हैं जब तक उनको उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो आपको पे नहीं करेंगे। एंड कीप इन माइंड कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो आप हमेशा ये माइंड में जरूर रखा करें कि आपकी जो मनी है वो यूजर के पैशन या यूजर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिवार्ड में आपको मिलनी है, राइट। तो कीप इन माइंड जब भी प्रोडक्ट होगा उसके अंदर एक रूल होगा, हमेशा एक फाउंडेशन होगी जो कि उस प्रोडक्ट को सस्टेनेबल ग्रोथ देगी। और वो सस्टेनेबल ग्रोथ की जो फाउंडेशन है वो ये होगी कि वैल्यू फर्स्ट एंड रेवेन्यू लेटर, राइट। जब हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि हम यूजर के रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम क्विकली वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकें, तो ये हमारी प्रोडक्ट का एक लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बनता है, राइट। और पीपल जो हैं वो रिमेम्बर उस चीज़ को रखते हैं जो कि उनके साथ एक्सपीरियंस होता है, जो कि उनका सॉल्यूशंस जो कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दे एक्चुअली रिमेम्बर दोज, और अगली दफ़ा अगर वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने आएंगे और वो एक्चुअली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं या जो डिज़ाइनर होते हैं वो एक बहुत ही गलत किस्म के टैक्टिक को यूज़ करते हैं, और वो ये 4 किस्म के टैक्टिक्स होते हैं जिनको वो मेनली यूज़ करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहली बात होती है पुश नोटिफिकेशन की। जब भी कोई यूज़र आपकी फ्री टियर के अंदर प्रोडक्ट को आके यूज़ करता है तो आप हर 2 सेकंड के बाद आप उसको एक पुश नोटिफिकेशन भेज रहे होते हैं, या उसको पुश नोटिफिकेशन बार बार भेजे जा रहे होते हैं, यूज़र को स्पैम किया जा रहा होता है, और कंसिस्टेंटली ये डिमांड की जा रही होती है कि आप क्या नाम है प्रीमियम टियर है उसको यूज़ करना शुरू करें, उसको बाय करें। तो ये एक्चुअली क्या करता है, यूज़र का जो बिहेवियर, यूज़र का जो लाइक एक एक अलर्ट सिचुएशन होती है, एक फोमो होता है, उसको क्रिएट कर देता है और आपको यूज़र आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है अग्रेसिव पॉपअप्स। अब अग्रेसिव पॉपअप्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आप ऐड किसी भी फ्लो के अंदर ऐड कर देते हैं या फिर ऐड की पोजीशनिंग इस तरह से रख दी जाती है कि वो एक फ्लो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो जो ऐड है या वो जो फ्लो है वो यूज़र को फ्रस्ट्रेट कर देता है और उसकी वजह से भी यूज़र जो है वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ सकता है। और थर्ड स्टेप होता है फोर्सिंग अपग्रेड्स। लाइक फोर्सिंग अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आप हर 1 सेकंड के बाद, हर एक फ्लो के हर एक स्टेप के बाद आप यूज़र को जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको लिमिटाइज कर देते हैं और आप उसे ये कहते हैं कि आपको पहले जो है आप इस प्रोडक्ट को बाय करना है। तो वो जो फोर्सिंग अपग्रेड होती है ये भी यूज़र को जो है वो रेजिस्टेंस का करती है। एंड देन गिल्ट बेस्ड मैसेजिंग होती है। तो गिल्ट बेस्ड मैसेजिंग क्या होती है कि जब आपका यूज़र फ्री वर्जन यूज़ कर रहा होता है तो आप उसको एक ऐसे मैसेजेस शो करवा देते हैं जो कि नेगेटिव मार्केटिंग के अंदर जाते हैं, और वो नेगेटिव मार्केटिंग जो होती है वो भी यूजर के लिए अगेन प्रॉब्लम काज करती है। ये जो चर्निंग होती है यूजर की, ये आपके ब्रांड की रेपुटेशन को खराब करती है और उसकी वजह से आपका यूजर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाता है, राइट। तो इसकी बेटर वे क्या है कि आपका यूजर ड्रॉप ना हो, आपका यूजर आपकी प्रोडक्ट को छोड़े नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने यूजर के जेन्युइन जो पेन पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज़ जो है, आपने हमेशा अपने यूजर को वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करनी है और उसको मेजरेबल आउटकम्स देने हैं फ्री टियर के अंदर। ठीक है, तो अब जब उनको यूजर को प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा, उसे क्लियर बेनिफिट मिल रहा होगा, तो तब यूजर को एक्सपीरियंस का रिटर्न जो है वो वैल्यू के फॉर्म में भी देने के लिए हैप्पी हो जाएगा, राइट। लाइक उसका जो एक्सपीरियंस है वो यूजर अगर बेहतर होता जाएगा इन 2 केसेस के अंदर, तो वो आपको रेवेन्यू जो है वो जनरेट भी करके दे देगा एंड देन ऑफर ग्रेजुअली अपग्रेड नेचुरली, राइट। लाइक ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको आप स्लोली अपग्रेड करवा सकते हैं यूजर से, ताकि यूजर को भी फील ना हो कि आपकी प्रोडक्ट को वो अपग्रेड कर रहा है और ऑब्वियसली आपको भी इन रिटर्न वो जो है क्या कहते हैं रेवेन्यू दे रहा होता है। ठीक है, सो जो रिस्पेक्ट होती है वो आपके कन्वर्जन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होती है, एंड दैट इज़ द नेचुरल रूल, राइट। So in case if we come to interact with the Ramzan as well, so similarly हमसे कुछ डिमांड की जाती है and then we if we fulfill those demand तो then उसकी हमें जो है वो रिवार्ड भी मिलता है, राइट।
तो इसी तरह हमारा जो मेन टारगेट है अपने यूजर के साथ वो ये है कि आपने उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी फ्रिक्शंस को रिमूव करना है और उनको रिजल्ट्स जो है वो डिलीवर करने हैं, राइट? तो जब आपकी जो कन्वर्जन है वो एक्ट ऑफ रेस्प्रोसिटी बन जाएगा, लाइक आप यूजर को निचोड़ नहीं रहे हैं कि वो आपको पे करे, बट आप यूजर को जो है वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड इन रिटर्न यूजर आपको खुद जो है वो प्रोडक्ट को बिजनेस देना शुरू कर देता है। तो दैट्स हाउ बेसिकली यू बिल्ड योरसेल्फ, राइट? द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क इज योरसेल्फ दैट आपकी प्रोडक्ट जो है क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, या फिर आप जस्ट यूजर को पुश कर रहे हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करना शुरू कर दे, राइट? तो अगर आप अपने यूजर को इंटरप्ट कर रहे हैं टू सेल दोज थिंग्स, तो आप उसकी एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हैं, आप उसकी एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट पुशिंग दोज थिंग्स, राइट? बट इन केस अगर आप यूजर के जो सक्सेस रेट है उसके अगेंस्ट जो बैरियर्स हैं उनको खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप यूजर के साथ एम्पथाइज कर रहे हैं और आप उसको हेल्प कर रहे हैं, एक लाइक ऑफरिंग ऑफरिंग हेल्प टू बेसिकली सर्व देम, राइट? तो यूजर क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, राइट? So the action for today is you have to evaluate one of your core experience। आपने जो भी प्रोडक्ट डिजाइन की है उसके फ्री टियर के अंदर जाके देखें कि इज इट एक्चुअली सॉल्विंग द यूजर्स प्रॉब्लम, लाइक जो हमारा कोर फ्लो है जो कि यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा, क्या उसको सॉल्व कर रहा है, आर वी आर पुशिंग देम टू upgrade it, and then we have a lot of pop-ups, we have a lot of notification to interrupt the user journey as well, right? तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगर ये खत्म है तो इट मीन आपकी प्रोडक्ट एक्चुअली आपकी यूजर की वैल्यू फर्स्ट को स्ट्रेंथन कर रही है। तो जितना आपका फ्री एक्सपीरियंस बेटर होगा, जितना आप फ्री एक्सपीरियंस जो है वो यूजर को लिमिट क्या कहते हैं अनलिमिटेड प्रोवाइड करेंगे, अनलिमिटेड मुराद से ये है कि आप उसको स्मूथ एक्सपीरियंस कर देंगे, तो उतना ज़्यादा वो आपको पेड कन्वर्जन के अंदर जो है वो कम आना शुरू हो जाएगा, राइट? सो वेन एवर यू आर सर्विंग देम they are going to choose you again and then will eventually will help you to build your business as well। so hopefully आपने आज लर्न किया होगा कि आपकी प्रोडक्ट मोनेटाइजेशन कैसे होनी चाहिए। इफ यू did, please do subscribe this channel and I'll show you in I'll see you again in the next video. Till then, goodbye.